हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश भैया। आज हम टॉपर सीरीज का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आ गए हैं आपके लिए। और क्लास 10 का लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 से जिसका नाम है ट्रायंगल्स। राइट, तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे ट्रायंगल्स। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम उनके लिए भी काम आ जाएगा। राइट, और ट्रायंगल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं इसका यूज करके करेक्ट बताना है कौन सा है। ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। एक सपोज दैट ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। अब ये दोनों सर्कल को आप क्या बोलोगे, दिखने में तो एक जैसा है, ये तो पहले ही हो गया क्या, सिमिलर। क्या हो गया, सिमिलर। राइट, बट इसका रेडियस कुछ और है, इसका रेडियस कुछ और है। मान लेते हैं इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका 3 सेंटीमीटर है, लेकिन मेजरमेंट तो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्या होगा, सिमिलर। क्या होगा, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर, जो सिर्फ देखने में एक जैसा शेप हो उसे सिमिलर कहते हैं, बट साइज एंड शेप में भी सेम हो उसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। राइट, तो ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर्स क्या हैं, सिमिलर हैं जी। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस इक्विलेटरल। आइसोसेलेस मान लो दो साइड तो सेम है पर थर्ड साइड डिफरेंट हो सकता है कि नहीं। तो हमारा सिमिलर वाला ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस इक्विलेटरल, तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन है पोर्शन है उन लोगों का, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा तभी तो कहलाएगा प्रोपोर्शन में। क्लास 5-6 में हम लोग पढ़ के आए हैं प्रोपोर्शन। राइट, जब कभी भी दो फ्रैक्शन इक्वल रहते हैं तो उसको प्रोपोर्शन का साइन लगाया जाता है, 4 पॉइंट्स करके, दो ऊपर और दो नीचे। ओके जी, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस देख करके बताना था कौन सिमिलर है और कौन कॉन्ग्रुएंट है। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन फिगर 6.17, यही वाला आपका फिगर है 6.17, डीई पैरेलल बीसी है। डीई पैरेलल क्या है, बीसी है। बाय द वे मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि थेल्स प्रमेय वैसे तो सारे लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, सबको मालूम है। राइट, थेल्स थ्योरम या इसी को कहते हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। राइट, अगर कोई भी ट्रायंगल के दो साइड्स को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होता है तो जो साइड्स होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है, वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। राइट, तो आई होप आपको याद आ गया होगा, और मैंने लेक्चर क्लास में भी ये करवा चुका हूँ। ये टॉपर सीरीज में हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं तो फॉर्मूला पर उतना डिस्कस नहीं करेंगे, तो फॉर्मूला आपको तैयार हो जाना चाहिए, और आप तैयार कर लोगे और तैयार कर चुके हो, ये मानकर मैं ये करा रहा हूँ, है कि नहीं। जब आप चैप्टर पढ़ लिए हो तो कुछ तो तैयारी होगा ना। बीपीटी थ्योरम का प्रूफ पूछता है, बीपीटी थ्योरम का रिवर्स कन्वर्स पूछता है, तो ये आपका तैयार होना चाहिए। राइट, मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डीई पैरेलल बीसी, ए वाला लाइन जो है बीसी के क्या है, पैरेलल है। फाइंड ईसी इन फर्स्ट वाला में ईसी निकालना है और सेकेंड वाला में एडी निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, इन ट्राइंगल ए बी
सी। जो DE है पैरेलल है किसके, BC के। तो क्या यूज करेंगे, यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कैसे होता है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, राइट। AD कितना है मेरे भाई 1.5, DB कितना है 3, AE कितना है 1, EC कितना है, यही तो फाइंड करना है, छोड़ दीजिए। 1.5 वन जा 1.5 एंड 2 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो EC इक्वल टू कितना सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर। ओके, है ना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम चीज करना है आपको। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABC, जो DE है पैरेलल है किसके, BC के। तो क्या यूज होगा, यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, रेशियो ऑफ देयर साइड्स शुड बी इक्वल। इट मींस AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। AD पता नहीं है कितना है, DB 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 और EC 5.4, राइट। तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद सेम डिजिट है। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 7.2 अपॉन में 3, 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 2 जा 6, 1 12, 3 4 जा 12। तो AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ओके, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन फिगर 6.18 LM पैरेलल CB। ये वाला फिगर में ध्यान से देखिए, LM कहां पर है, ए वाला लाइन पैरेलल है किसके, CB के, राइट। तो हमको कोई पता नहीं, बस इतना देखो, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है, प्रूफ करना है तो सबसे पहले लिखना क्या पड़ेगा, गिवन। क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़िएगा। और LN पैरेलल है किसके, CD के, LN पैरेलल है CD के। इसको दूसरा कलर से करेगा ना, LN जो है पैरेलल है किसके, CD के। आप देखिए, क्या गिवन है, LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD। टू प्रूव क्या करना है, AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN अपॉन में AD। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर AB पूरा साइड लिया गया है और AD पूरा साइड ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में ACB, इन ट्रायंगल किसी में भी चल सकते हो, ऐसे इधर नीचे वाले में भी चल सकते हो। ACB, ACB में क्या पैरेलल है, LM पैरेलल है किसके, CB के। और जब पैरेलल हो जाता है तो क्या यूज होता है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे यूज होगा, AM इसमें पूरा साइड लेंगे, राइट, AM अपॉन AB, हाफ हाफ ले सकते हैं, हाफ अपॉन फुल भी ले सकते हैं, ठीक है। वो प्रूफ करेंगे हम लोग और क्वेश्चन जब करेंगे तब। M अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ये बीपीटी थ्योरम से राइट कर लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरे वाले ट्रायंगल में चले, इन ट्रायंगल ADC या ACD, LN जो है पैरेलल है किसके,
सी डी के। पैरेलल है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बीपीटी यूज करना है। यूज करेंगे तो इसमें भी रेशियो सेम कर देंगे। यहाँ देखिए कौन कौन सा साइड से बना है, ए डी और ए सी, यानी कि ए एन अपन में पूरा ए डी, और उधर ए एल, एल सी राइट कर दिए क्या, जब पूरा ले रहे हैं तो पूरा लीजिएगा, ठीक है, ए सी, और ए एल अपान में ए सी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देख करके ऐसा नहीं लग रहा है राइट साइड दोनों का इक्वल है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल, यानी ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी। ये हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत, हैंस प्रूफ लिख सकते हो। हाँ जी, वेरी सिंपल, कुछ नहीं, बस दो, किसी भी ट्रायंगल में दो पैरेलल दिखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस और थर्ड साइड के पैरेलल दिखा, तुरंत लगा वीपीटी। वीपीटी क्या लगाओ, दोनों साइड का रेशियो, यानी एम अपन एम भी कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग एम अपन ए भी कर सकते हो। हाफ हाफ की जरूरत है तो हाफ हाफ कर लो, और फिर इसका इक्वल कर दो, फिर इस वाले ट्रायंगल में लगा दो, दोनों को इक्वल कर दो, हो गया आंसर आपका, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका इन फिगर 6.20, डीई जो है पैरेलल है ओ क्यू का। डीई जो है पैरेलल है किसका, ओ क्यू का, यानी ए वाला लाइन डीई जो है ओ क्यू का पैरेलल है। अब देखो एक ट्रायंगल में पैरेलल मिल गया ना पी ओ क्यू में, तो वीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। दिमाग में देखो बैठाते चलोगे तभी सवाल आएगा। पी ओ क्यू ये जो पैरेलल है तो रेशियो इक्वल कर दो, हो गया जी 1। और नेक्स्ट डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, इधर वाले साइड, तो पी ओ आर इधर वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो ये भी साइड इक्वल हो जाएगा। सो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, इस बार रेशियो इक्वल नहीं करना है, पैरेलल लाना है, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब आप रेशियो इक्वल कर देते हो तो पैरेलल आ जाता है, और पैरेलल दिया है तो रेशियो इक्वल कर देते हो, है कि नहीं। देखो जैसे इसमें पैरेलल दिया है ना, रेशियो इक्वल कर देंगे, और जो हमको पैरेलल लाना है ई एफ पैरेलल लाना है क्यू आर के, तो ई एफ यहां पर है ना, एक मिनट, ई एफ यहां पर है, पैरेलल लाना है क्यू आर के। अगर हम पीई अपान में ई क्यू और पी एफ अपान में एफ आर रेशियो इक्वल कर दे तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये नहीं कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा। अरे भाई बीपीटी थ्योरम क्या था, जब पैरेलल होता था तभी ना रेशियो इक्वल होता था, जब रेशियो इक्वल है तो उल्टा क्या लिख सकते हैं, पैरेलल लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आते हैं इसमें। सबसे पहले गिवन, अरे कलर चेंज कर, क्या गिवन है, डीई, डीई पैरेलल है ओ क्यू का, एंड डी एफ जो है पैरेलल है किसका, ओ आर का। सो दैट प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, ई एफ जो है पैरेलल है क्यू आर का। चलो करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल किसमें किसमें दिया है, डीई ओ क्यू, डीई ओ क्यू यानी पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू, डीई जो है पैरेलल है किसके, ओ क्यू का, पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम लगेगा। यूजिंग बीपीटी रेशियो इक्वल कर दो, पीई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू, इधर बताइए आप लोग, पी डी अपॉन में डी ओ, इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड क्या दे रखा है भाई, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, यानी इधर वाला ट्रायंगल में,
इन ट्रायंगल पीओ आर, इन ट्रायंगल पीओ आर क्या पैरेलल है? डीएफ जो लाइन पैरेलल है किसका? ओ आर का पैरेलल है, तो यूज होगा कौन सा थ्योरम? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इस थ्योरम का यूज से हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी एफ अपॉन में एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ओ। इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट साइड इक्वल है पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? पी अपॉन ई क्यू, लेफ्ट लेफ्ट वाला इक्वल कर दीजिए, इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। हो गया। अब ये दोनों है कहाँ देखो तो, पीई ये वाला यहां पर, पीई ये दिख रहा है आपको, अपॉन ई क्यू ये, पी एफ अपॉन में एफ आर। इसका मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल है। तो इक्वल तो तभी ना होगा जब ए और ए क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। तो लिखेंगे कैसे देखिए, सिंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर रेशियो ऑफ साइड्स यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो ई एफ है पैरेलल हो जाएगा किसके? क्यू आर के। ई एफ पैरेलल किसका हो गया? क्यू आर का। ठीक है, बस ये इसमें ट्रायंगल में लिए, इसमें ट्रायंगल में लिए, दोनों का रेशियो इक्वल कर दिए, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल कर दिए, ये साइड का रेशियो इक्वल आ गया, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ई एफ और क्यू आर दोनों पैरेलल आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम बना लो भाई साहब। ए बी सी एंड डी, एबीसीडी ट्रेपेजियम हो गया। ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी जो लाइन है किसके पैरेलल है? डीसी के पैरेलल हो गया। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। डायगोनल बना लीजिए, ए सी बी डी और इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो कौन सा पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। सो दैट, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे भाई? एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, इज अ ट्रेपेजियम, राइट, जिसमें ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के, और एंड डायगोनल्स intersect each other at point O। O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। प्रूफ क्या करना है? ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। चलिए करते हैं प्रूफ। पहले देखिए ए ओ बी ओ है कहाँ? ए ओ ए वाला लाइन, बी ओ ए वाला लाइन, सी ओ डी ओ, यानी कुल मिला के ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में से हम लोग का काम हो जाएगा, राइट। और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में हमने पढ़ाया है, कोई भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से अगर ये दोनों ट्रायंगल को हमने प्रूफ कर दिया कि सिमिलर है, तो साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो चलो लिखते हैं,
इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब इसमें क्या क्या इक्वल है देखिए, AB और DC तो पहली बात पैरेलल है, AB पैरेलल DC, तो इस वाले लाइन के साथ पैरेलल लाइन के साथ ये वाला एंगल और इसके साथ ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? OAB इक्वल टू एंगल OCD, अल्टरनेट इंटीरियर एंड एंगल। आप लोग फुल फॉर्म लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। नेक्स्ट, ये भी अल्टरनेट से कर सकते हो या फिर इसको भी इक्वल कर दो, क्या दिक्कत है भाई? कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो आमने सामने का जो एंगल बनता है क्या बनता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दे बोथ आर इक्वल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रेफरेंस क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गया, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। क्या हो गए? सिमिलर। इट मींस ट्रायंगल जो AOB है सिमिलर हो गया ट्रायंगल COD का। रेफरेंस कौन सा? एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट। अब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल, यानी कि AO अपॉन में CO इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। बट हमें प्रूफ क्या करना है? AO अपॉन में BO, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या दिक्कत है? BO इसके पास ले आओ और CO उसके पास ले जाओ, DO छोड़ दो। यही तो प्रूफ करना था मेरे दोस्त, हो गया हैंड्स प्रूफ, है ना? कितना आसान। बस दो ट्रायंगल ए, थोड़ा सा स्टेटमेंट ज्यादा देता है इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट देन स्टार्ट योर सॉल्विंग, राइट। पहले बच्चे क्या करते हैं? थोड़ा सा पढ़ते हैं और तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और बीच में जाकर फंस जाते हैं। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझो, आपको रोड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में ए बोल रहा है तो करना मुझे क्या है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। जब पता चल जाएगा कि आपको यहाँ जाना है, आपको पता है रूट कि कौन सा बस लेना है, कितने बजे बस आएगा, पकड़ो निकलो जाओ पहुंचो, है कि नहीं? इसी तरह क्वेश्चंस होता है, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो अच्छे से, आ जाता है आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सॉल्व कर दो। सॉल्व करने में समय नहीं लगता है, क्वेश्चंस को समझने में समय लगता है कि नहीं? तो आज ये 5 क्वेश्चंस का ही लेक्चर था आज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब करिएगा तो ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपके इस मोटिवेशन से ही मैं आपके लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला हूं। अभी तो एग्जाम जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा, और आप लोग के साथ इस तरह से खड़ा रहूंगा कि आप लोग कहीं भी अपने आप को कमजोर महसूस ना करें, और कहीं भी आप लोग को ये कमी ना लगे कि हाँ हमने ये चैप्टर अच्छे से नहीं किया या इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर आप किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चैप्टर को, मान लीजिए हमारे यहाँ तो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाई हो चुका है चैप्टर 8 तक, राइट, अच्छे से, लेकिन आप जहाँ पर पढ़ते हैं हो सकता है नहीं पढ़ाया गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारे आसपास के क्षेत्र से हैं, विक्रमगंज के आसपास के क्षेत्र से हैं, तो यहाँ ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं है तो वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए कि हमको इस चैप्टर पर पूरा लेक्चर का वीडियो चाहिए, मुझे इसमें बहुत डाउट है, तो मैं उस पर पूरा लेक्चर, डिटेल लेक्चर बना करके अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और शेयर टू ऑल दोज योर फ्रेंड्स who is reading in class 9, 10th, right? Thank you so much. Very good.